हैं, देश के किसानों की बात करते हैं तो देश में किसानों को लेकर छिड़ा हुआ है घमासान। लोकसभा में कृषि सुधार से जुड़े 3 बिल पास हुए हैं। विपक्ष इन बिलों का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इन बिलों के पास होने से किसानों को नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं सरकार का कहना है कि तीनों बिल के पास होने से किसानों को फायदा होगा और किसानों को गलत जानकारी देकर बिल का विरोध करवाया जा रहा है। और सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या मामला है। लोकसभा में किसानों से जुड़े 3 बिल पास किए गए हैं। पहला बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल, दूसरा बिल है किसान संरक्षण और सशक्तिकरण बिल और तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। विपक्ष बिलों का विरोध कर रहा है। अकाली दल भी बिल के विरोध में है। हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इसी को लेकर इस्तीफा दे दिया है। और अब आपको बताते हैं कि इन बिलों में क्या प्रावधान है और इनसे किसानों को क्या फायदा पहुंचेगा। विधेयक से क्या फायदे हैं ये हम आपको दिखाते हैं। किसान फसल कहीं भी बेच सकते हैं, किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, ऑनलाइन बिक्री वो कर सकेंगे, किसानों की आय इससे बढ़ेगी, साथ ही साथ जो बिचौलिए हैं वो भी खत्म होंगे। इसके अलावा सप्लाई चेन तैयार होगी, अनाज, दलहन, तेल अनिवार्य वस्तु नहीं रहेंगे, कृषि में विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। और अब आपको यह दिखा देते हैं कि आखिर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिल के पास होने से मंडियां खत्म हो सकती हैं, किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा, कीमतें तय नहीं हो पाएंगी, निजी कंपनियां अपनी मनमानी कर सकती है, कारोबारी जमाखोरी करेंगे, खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी, जरूरी सामान की कालाबाजारी बढ़ जाएगी। इसलिए विपक्ष इन बिलों का विरोध कर रही है। तो हमने आपको बताने की कोशिश की कि ये बिल क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा है और इस बिल में क्या-क्या बातें सरकार की तरफ से इस विधेयक में रखी गई है। नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि मेरे गांव मेरे देश का सशक्तिकरण हो, बिचौलियों और दलालों से मुक्ति मिले किसानों को और किसान जो है वो आज़ादी के साथ खुशहाली की ज़िंदगी जी सके और उसकी मेहनत की कमाई का आना पाई का हिसाब किताब पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मजबूती से हो। और ये बिल सिर्फ उसी उद्देश्य से है। ये बिल जो है वो किसानों के सशक्तिकरण की गारंटी देने वाला है और ख़ास तौर से एक सीमित दायरे में उनके जो परिश्रम था, उनका जो मेहनत थी, उस मेहनत को सीमित दायरे में जो बांध कर रख दिया गया था, उससे आज़ादी मिली है किसानों को। केंद्र सरकार चाहती है कि कृषि के क्षेत्र में कारपोरेट कंपनियों को फायदे के लिए खुले और इन छोटे बड़े जो किसान हैं, मझोले किसान हैं, वह पूरी तरह इस बिल के आने के बाद बर्बाद हो जाएंगे। सरकार यह विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। किसान अपना उत्पादन कहीं भी बेच सकता है। हम कहते थे कि नहीं, कृषि उद्योग नहीं है, कृषि जीवन धारा है। कृषि को उद्योग की तरह सुविधा देनी चाहिए, उद्योग का दर्जा नहीं देना चाहिए, उद्योग की तरह सुविधा देनी चाहिए। हमारी सरकार वही कर रही है। मंडी कानून जो बना है, वहाँ मंडी पर जब किसान जाता था तो कुछ लोगों का उस पर आधिपत्य होता था। उन आधिपत्य करने वाले लोग ही इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं और किसान भाइयों बहनों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये तो हमने बताई सरकार और उनके अगेंस्ट में, यानी विपक्ष जो अपनी बातें कर रहा है, लेकिन किसान इसको लेकर क्या सोच रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए दिनेश पवार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शहजाद राव बागपत से होंगे और उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। उमेश, सबसे पहले आप ही के पास चलते हैं। राजनीति हो रही है, सरकार कह रही है जो ये विधेयक लाया गया है वो किसान के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष कह रहा है नहीं, इससे किसान कमजोर होगा। आखिर किसान क्या सोच रहा है? जी हाँ, देखिए नीलू जी, किसान पर घमासान मचा हुआ है।
कृषि विधेयकों पर घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। खुद किसान क्या सोचता है, यहां पर इस विधेयक को लेकर मंथन चल रहा है और चिंतन चल रहा है कि यह विधेयक आखिर है क्या। न्यूज 18 ने जब यह दिखाया कि यह विधेयक क्या है, उसके बाद किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, हम सीधा ग्राउंड जीरो पर किसानों से ही रूबरू होते हैं। आप ये बताइए भाई साहब, आप अभी इसी विधेयक को लेकर मंथन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, इस विधेयक को लेकर के क्या कहेंगे? विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और सरकार कह रही है कि किसानों के हित के लिए लाया जा रहा है। आपकी क्या राय है? मेरा मानना है कि जी जो सरकार कह रही है वो सही कह रही है। इस बिल की जानकारी अभी तक आम किसान के पास तक नहीं पहुंची है। हाँ। अब हम लोग भी आप ही के माध्यम से सुन रहे हैं। हाँ। जो भी न्यूज़ आ रही है सिर्फ मीडिया के माध्यम से आ रही है, अभी किसान तक ये चीज़ें पहुंची नहीं है कि ये जो 3 बिल लेके आई है सरकार, एक इनका मतलब आधार क्या है। अब जो ये विधेयक का विरोध चल रहा है, ये सिर्फ जो विपक्षी दल है उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन है। आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, आप क्या राय रखते हैं? आपने खाका पूरा देखा कि इस विधेयक में है क्या और विरोध क्यों हो रहा है। आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है? किसान किस बात को लेकर मंथन और चिंतन यहाँ पर कर रहा है? देखिए, ये बात कर रहे हैं ऑनलाइन बिक्री की। किसान इतना पढ़ाई लिखा नहीं है, अनभिज्ञ किसान है, अनपढ़ किसान है, उसे यूँ पता ना घर पे कट्टा रहा, ऑनलाइन कहाँ से बिक्री कर लेगा? कितना बड़ा किसान है आप देखिए, सबसे ज़्यादा छोटे किसान रह गए 5-5 बीघे के, कहाँ पे क्या आगे जाके वो अपने घर का दूसरा काम करेगा, फसल बेचना जाओगा। इसका किसान को बेनिफिट होने वाला नहीं है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे प्रधान जी? आप यहाँ पर मंथन और चिंतन कर रहे हैं, क्या राय रखते हैं इस विधेयक को लेकर? आपने क्या समझा? न्यूज 18 ने साफ साफ अभी दिखाया कि ये विधेयक आखिर है क्या और विरोध क्यों हो रहा है, विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है, ये भी हमने आपको दिखाया। आपके जहन में क्या चल रहा है? जो विपक्ष है उसका तो काम है विरोध करने का, चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, विपक्ष तो विरोध करेगा ही। रही दूसरी बात ये, सरकार जो भी अच्छे काम करती है वो धरातल तक नहीं पहुंचते सही तरीके से। ये बात भी सही है कि अब ज़्यादातर हमारे 90% किसान जो है वो 5 से और 10 बीघे के बीच के हैं। बड़े किसान 20 बीघे के जो किसान हैं वो मुश्किल से 10% हैं। उससे ऊपर किसान तो इक्का दुक्का मिलता है ही नहीं कोई भी। तो सर हमारा तो ये निवेदन सरकार से भी है कि सरकार जो कानून बनाए उसे धरातल के किसानों को साथ लेके बैठ के बना। ये चिंता किसानों की वाजिब है कि जो किसान जिनके पास 5 बीघा 10 बीघा 15 बीघा जमीन है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो ऑनलाइन अपने सामान को कैसे बेचेगा, किस तरह से उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन सरकार कह रही है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भी माध्यम से और बाकी लोगों के साथ भी मिलकर जो कंपनियां हैं उनसे आप खरीदारी कर सकते हैं या उनको अपना सामान बेच सकते हैं। बागपत से भी हमारे पास शहजाद राव इस वक्त जुड़े हुए हैं। शहजाद, वहां के किसान क्या कह रहे हैं? जो बिल में बातें रखी गई हैं, सरकार कह रही है इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये किसानों को कमजोर करने की बात है। लेकिन एक किसान जो किसानी करता है, जो खेती करता है, जो तमाम चुनौतियों से जूझता है, वो क्या सोच रहा है? बिल्कुल नीलू, किसान क्या सोचता है आपने सही कहा। हम बागपत में मौजूद हैं और बागपत एक ऐसी बेल्ट है पश्चिम यूपी की जहां सबसे ज़्यादा किसान बसते हैं। गन्ना, गेहूं और मूंजी की फसल यहां पर उगाई जाती है और हम न्यूज़ 18 फिलहाल जो है किसानों के बीच मौजूद है। हम किसानों से बात करते हैं कि सरकार और विपक्ष के आरोपों के बीच बागपत का किसान इस बिल के बारे में क्या सोचता है। आप बताएं क्या कहेंगे जो सरकार बिल लेकर आ रही है इसके बारे में? ये किसानों के लिए बहुत ही अहम मुद्दा उठाया और किसान भारत एक कृषि प्रधान देश है, इससे किसान और घाटे में चला जाएगा। क्यों जाएगा घाटे में? घाटे में मंडी खत्म हो जाएगी। किसान अपना मंडी में ले जाकर बोली लगाकर अपना दाम, फसलों के दाम बेचता था, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। फिर वहीं पे ही आएंगे और उनके मनमाने दाम से खरीदेंगे। सरकार ये कह रही है कि इससे किसान हित संरक्षित होंगे, किसानों का फायदा होगा। इस बात से कहाँ तक सहमत हैं आप? किसानों का कोई फायदा नहीं होगा, किसानों को नुकसान होगा, किसान एक बंधन में बन जाएंगे। अच्छा, और किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम बस सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो अध्यादेश है ये लागू नहीं होना चाहिए। बाबा, क्यों लागू नहीं होना चाहिए अध्यादेश? क्या कारण है ऐसा? क्योंकि ये कंटेंट बेसिस पर दी जाएगी और जब ये कंटेंट पर जाएगी तो हम जो वहाँ मजदूरी का काम करेंगे और वे मालिक बन जाएंगे इसके। इस वजह से हम इसमें सहमत नहीं है। अच्छा शहजाद, जरा इनसे पूछिए, चूंकि आपके पास तमाम किसान मौजूद हैं। एक बात सरकार ये कह रही है कि मंडी को खत्म किया जाएगा, बाजार ओपन किया जाएगा। अभी तक तो ये था कि मंडी एक
मूल्य का निर्धारण करती थी और फिर उसी के आधार पर किसान इससे नाराज भी होते थे कि एक समर्थन मूल्य तय कर दिया गया, उसी के अनुसार वो अपना अनाज बेचा करते थे। लेकिन जब बाजार खुलेगा, जब बहुत सारे ऑप्शन इनके पास आएंगे तो ये बार्गेन भी कर सकते हैं। जो बिचौलिया होता है वो खत्म हो जाएगा। क्या उससे लगता नहीं कि इनको कुछ फायदा होने वाला है? सरकार का एक मत है कि जो सरकार ने अध्यादेश लाया इसके बाद जो है आपको ज़्यादा दाम मिलेंगे, बार्गेनिंग मंडी खत्म हो जाएगी, आप डायरेक्ट अपनी फसल बेच सकते हैं। क्या इससे फायदा होगा? इससे हमें नुकसान होगा। डायरेक्ट अपनी फसल बेचेंगे तो वे अपने मनमाने दाम लेंगे, इससे किसानों को नुकसान होगा। किसान वैसे ही कर्जे में दबा हुआ है और कर्जे में दब जाएगा। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं ये जो अध्यादेश लाई है सरकार, ये खत्म होना चाहिए और ये अध्यादेश किसानों के लिए ठीक नहीं है। देखिए नीलू, किसानों का कहना है कि जो एमएसपी मूल्य है वो सरकार ही तय करे, उसके बाद ही सरकार से जो है किसानों को फायदा होगा। बागपत के किसानों की ये मांग है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि किसानों को बहुत सारा संशय है इस बिल को लेकर और किसान कह रहे जो मंडी की जो एक प्रथा चली आ रही थी वही बेहतर थी। कम से कम एक निर्धारित मूल्य वहां पर होता था, किसान उस आधार पर मंडी में जाता था, अपने अनाज को बेचा करता था, किसी की मोनोपोली वहां पर नहीं चलती थी, सरकारी नियंत्रण था। लेकिन अब जब निजी हाथों में ये सारी चीजें चली जाएंगी तो जो मोनोपोली है किसानों की वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। औने पौने दामों पर उनकी फसलों को बेचा जाएगा और वो बेचने को मजबूर भी होंगे। सबसे बड़ी चिंता यही है। लेकिन अब लोकसभा में जो ये विधेयक है उसे पास करा लिया गया है, लेकिन अभी आगे की राह लंबी है। अब देखना होगा इसको लेकर क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े बिल के विरोध में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने देहरादून में धरना दिया है। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी किसानों को गुमराह नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम, सस्ता गल्ला सिस्टम खत्म होगा और बिचौलिए हावी हो जाएंगे। हरीश रावत ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में कुछ कमी है तो उन्हें दूर किया जा सकता है, लेकिन नया कानून किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। हरीश रावत ने जिस तरह की अपनी बातें कही हैं, उनका कहना है कि जो व्यवस्था पहले थी उसमें जरूर कुछ ना कुछ खामी थी, लेकिन उस व्यवस्था को बेहतर करके किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। किसानों को गुमराह नहीं कर सकता कोई, बल्कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम, सस्ता गल्ला सिस्टम खत्म होगा और कई सारी परेशानियां किसानों के सामने होगी। अध्यादेश है जो कानून का रूप ले रहा है, वो कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है और किसान के अधिकार को उससे छीन ले रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे अन्न व्यापार को फिर से बिचौलियों के अधीन करना चाहते हैं, जिसको समाप्त करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली, सस्ते गल्ले की प्रणाली और मंडी सिस्टम आदि कांग्रेस के समय में स्थापित किए गए थे। और ब्रेक के बाद अब बात नोएडा की करते हैं। तो नोएडा प्राधिकरण के बाहर आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। यहां पर सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया, पुलिस से भिड़ गए सफाई कर्मचारी। साथियों की गिरफ्तारी से ये कर्मचारी नाराज दिखाई दे रहे थे। सड़क पर इन्होंने प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने इन पर लाठियां भी भांजी, वहां से खदेड़ने की कोशिश की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन सफाई कर्मियों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पिछले 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि सफाई कर्मियों का ये प्रदर्शन है। और आज जब ये प्रदर्शन उग्र हुआ, हंगामा हुआ, तो सफाई कर्मचारियों को वहां पर पुलिस को भगाना पड़ा है। और इस दौरान पुलिस से भिड़े भी हैं, कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं, एक महिला बेहोश तक हो गई, लेकिन पुलिस ने इनको यहां से हटाया है। सफाई कर्मचारी के साथियों की गिरफ्तारी से ये कर्मचारी नाराज थे और इसलिए आज इन्होंने इस तरह से हंगामा किया। और बातचीत करने के लिए प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त नोएडा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, हम देख रहे थे कि लगातार सफाई कर्मचारियों का पिछले 2-3 दिन से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज इतना हंगामा क्यों हो गया?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है सफाई कर्मियों का, ये पिछले 4 दिनों से चल रहा है और ये आज जो इतना उग्र हो गया उसका कारण ये बताया जा रहा है कि आज सुबह 5 बजे इनके 6 साथियों को जो नोएडा अथॉरिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के विरोध में ये जो सफाई कर्मी है ये प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने सुबह 5 बजे 6 सफाई कर्मियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी के बाहर इन सफाई कर्मियों को हटा दिया, मतलब कि जो प्रदर्शन स्थल था वहां से इन लोगों को हटा दिया गया। उसके बाद ये लोग 12-22 के शिमला पार्क में इकट्ठे हुए थे, जहां पर इनकी पुलिस से झड़प हुई और पुलिस से झड़प होने के बाद में वहां पर भी हल्का बल प्रयोग करने के बाद इनको वहां से भी हटाया गया, वहां से मूव ऑन किया गया। जिसके बाद ये लोग पैदल मार्च करते हुए डीएम कार्यालय होते हुए ये लोग नोएडा के सेक्टर 6 नोएडा अथॉरिटी के बाहर दोबारा से पहुंचे और प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करने के बाद उनको वहां से हटाया गया है। और ये जो लाठीचार्ज हुआ है इसमें कई जो सफाई कर्मी हैं वो घायल भी हुए हैं, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। लेकिन पुलिस वालों का ये कहना है, पुलिस कर्मियों का ये कहना है कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे थे, हमने इनकी मांगों को लेकर नोएडा अथॉरिटी के बीच में इनकी मांग भी रखी थी, इनकी चीज़ों को आगे तक बढ़ाया भी था और वहां से आश्वासन भी मिला था कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो सफाई कर्मी थे ये अपनी मांगों पर अड़े रहे और ये किसी भी तरीके से समझने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह है कि आज पुलिस को इन पर लाठीचार्ज करना पड़ा और इस तरह से उन्हें हटाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।